इसी तरह मियाँ बीवी के लिए एक और मामला खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए कि वक्तन फ़वक्तन तफरीह के लिए वक्त निकालें। साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा, 6 महीने में, 8 महीने में एक दफ़ा, ये शहर से दूर कहीं अगर जा सकें, वसाइल हों तो 2-3 दिन के लिए चले जाएं। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा मौका तलाश करें कि जिसमें दोनों रिलैक्स हो रहे हों। इसमें बाज़ार जाना या किसी होटल में जाना मुराद नहीं है कि बस एक दूसरे को वक्त देना और रिलैक्स होना ये मुराद है। वो जैसे भी हो जाए, गुनाहों से बच के जैसे भी हो जाए, तो वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे के लिए तफरीह के लिए वक्त निकालना। एक और उसूल, जब दूर हों तो आपस में टेलीफोनिक रब्ता रखना। खाविन सफ़र पे गया हुआ है, बिज़नेस पे गया हुआ है, जॉब पे गया हुआ है, दूर है, तो रोज़ चंद मिनट की गुफ्तगू अपनी बीवी से कर ले। तो अगर ये दोनों दूर हों, चंद मिनट रोज़ टेलीफोन के ऊपर बात कर ले, तो ये बीवी के दिल में मोहब्बतों के फूल खिला देने वाला काम है। आजकल तो बाज़ नौजवान पैकेज ले लेके करो बात सारी रात, हराम गुफ्तगू जिसके ऊपर जहन्नम जाने का रास्ता आसान। तो अगर दूर हो तो रोज़ाना बीवी के साथ चंद मिनट की गुफ्तगू। एक और पॉइंट ये शौहर के लिए है। असल के अंदर शौहर बीवी को ज़ाती खर्च ज़रूर दे। जो घर की ज़रूरियात हैं वो तो करनी है, लेकिन कुछ अलग से जेब खर्ची भी दे। लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही, ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया। और जो शख्स अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करता है, ये बेहतरीन सदका है, बेहतरीन इबादत है। बहुत सारे मर्द क्या करते हैं कि पैसे को हथियार बना लेते हैं, उसको टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हथियार नहीं बनाना, उसको मोहब्बतों को बढ़ाने का ज़रिया बनाना है। 3-4 दिन पहले खातून का मैसेज आया, चंद मिनट की रिकॉर्डिंग थी, उसमें उन्होंने कहा इस पूरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो मेरा शौहर लेकर आया हुआ है, बाकी हर चीज़, मेरे बदन के कपड़े भी मुझे ही लाने पड़ते हैं, चाहे माँ बाप से लूँ, चाहे जॉब करूँ, कुछ भी करूँ। तो एक तो उसने ये बात कही, लेकिन इस जुमले के अंदर भी एक हकीकत पिन्हा है जो उसी वक्त मेरे दिल के अंदर उतर गई थी। आप में से किसको समझ में आई, किसको ना आई, ये जुमला दोबारा सुने। उसने कहा, हज़रत, इस पूरे घर में जिसमें वो रहती है, पूरे घर में शौहर की लाई हुई चीज़ सिर्फ मैं ही हूँ, वरना मेरी बदन के कपड़े और हर चीज़ मुझे लानी पड़ती है। यानी अभी भी उसके अंदर अपनाइयत का एहसास तो है कि मुझे ये लाया था। कि ना रात को घर आता, ना दिन में आता, हफ्तों मुलाकात नहीं होती, और बाकी मामलात भी मुझे किस तरीके से पूरे करने पड़ते हैं औरत होने के नाते। लेकिन अभी भी क्या है कि शौहर तो वो मेरा है, लाया तो वो मुझे, हूँ तो मैं उसकी। तो ये एक मैसेज तो इसमें छुपा हुआ है ना। तो ज़ाती ज़रूरत का ख्याल रखना। अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़ास उसूल ये है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में अगर किसी की भी गलती हो तो माफ़ी मांगने में देर न करें। भाई खाविन को बीवी से माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी, क्या होगा, घर अपना आबाद। बीवी को माफ़ी मांगनी पड़ गई, क्या हो गया, घर अपना आबाद। इसमें दाखिल नहीं करनी चाहिए। एक और उसूल खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए और औलाद की फर्माबरदारी के लिए रिज़्क़ हलाल पर क़नाअत करें। जो हराम लाएगा, मुश्तबे लाएगा, फिर उसके बुरे असरात तो उसे मिलेंगे। फिर कहते हैं हज़रत दुआ कहने, औलाद अफलातून हो गई है, सुनती नहीं है, मानती नहीं है। तो जब रिज़्क़ हलाल पर इक्तिफ़ा करेंगे तो फिर उसके असरात पाएंगे और ज़वाजी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। एक और उसूल खुशगवार ज़वाजी ज़िंदगी के लिए कि मियाँ बीवी बाहम जब गुफ्तगू करें तो ख़ूबसूरत गुफ्तगू हो, अच्छे अल्फाज हों, अच्छे अलक़ाबात हों, एक दूसरे को लक़ब अच्छा दें, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। मेरे मोबाइल के ऊपर ना मैंने अपनी बेगम का लिखा हुआ है होम मिनिस्ट्री। तो एक मेरे रिश्तेदार बैठे हुए थे, एक दिन फ़ोन आया, कई साल पुरानी बात है, तो नज़र आ गया होम मिनिस्ट्री। उनका ये क्या है? मैंने कहा भी मेरी बेगम है। अच्छा, मैंने तो लिखा हुआ है टेंशन, बीवी का नंबर सेव किया हुआ और टेंशन लिख के। अब जब फ़ोन आते ना टेंशन लिखा हो तो मैं समझता हूँ मेरी बेगम का फ़ोन आ गया। अब जैसा आपने अल्लाह से गुमान कर लिया है तो वो फिर आपको फेस भी करना पड़ेगा। तो अच्छे अलक़ाबात,
मोहब्बत के साथ इज़्ज़त देना, ये अज़्ज़वाजी ज़िंदगी को बेहतरीन करने की ज़रूरत है। खुशगवार अज़्ज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक और उसूल ये भी है कि बीवी को एक मुनासिब अलग प्राइवेसी वाली जगह ज़रूर दें। अलग मकान दे सकते हो, ठीक है, अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत अच्छा, एक अलग पोर्शन हो जहाँ उसकी अपनी एक ज़िंदगी हो जिसको वो लॉक कर सकती हो कमरे को। बाज़ घरों में, दीनदार घरों में भी सासें जो होती है ना, वो क्योंकि बुढ़िया हो चुकी होती है, बाज़ दफ़ा फितने की पुड़िया बन चुकी होती हैं, वो पूरा जो है ना वो डाइन का किरदार अदा कर रही होती हैं। शादीशुदा बेटे को और बीवी को कमरा लॉक करने की इजाज़त नहीं होती। कई ऐसे केस हैं, फ्रिज खोलने की बहू को इजाज़त नहीं है। खाविंद की जिम्मेदारी है कि अपनी इस्तेदाद और वुसअत में रहते हुए उसको एक प्राइवेसी दे जहां वो अपना वक्त अपनी मर्जी से गुजारे। कई आके कह देते हैं जी तुम्हारा काम है मेरे माँ बाप को खुश करना। माँ बाप मेरे हैं, खुश तूने करना। उन्होंने पाला मुझे, तकलीफ़ें मेरे मुशक्क़त की, तरबियत की सारी उन्होंने उठाई हैं, खुश तूने करना है। तो ख़ुद भी ख्याल करना है और ठीक है वो भी ख्याल करे। इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी को ये कह दें कि जी उसने घर का ख्याल नहीं रखना, लेकिन सारी चीज़ें मिलजुल के देखनी हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ खुशगवार ज़वाजी ज़िंदगी के लिए कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए साफ़ सुथरे रहें, बने सवरें, खुश रहें। आजकल तो हमारे माहौल में बात ही उल्टी हो गई है। फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, वैसे बाहर निकलना है, खूब बन ठन के निकलना है। और खाविन जब रात को घर आ रहा है तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे घर की मासी है, सुबह से काम काज में लगी हुई है और घर के काम, जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ। अब रात को जब घर आता है खाविन तो ये बिल्कुल चमारनी लग रही होती है। और बाहर अगर खाविन को नामहरम को देखने की आदत है तो बाहर तो उसको हूर परियाँ नज़र आती हैं, गंदर और घर के अंदर आके जब ये धोबन नज़र आती है तो उसको कहाँ मोहब्बत मिलेगी। और बाज़ मरतबा खाविन का भी मामला ये होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के ज़माने में एक मियाँ बीवी आए, बीवी ने कहा मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे आप अलहदा करवा दें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने खाविन को जब देखा तो देखने के बाद अल्लाह ने फरासत दी हुई थी, समझ गए। कहा कि भाई चंद दिन के बाद मेरे पास आना, अभी तो जाओ। और खाविन को कहा देखो तुम साफ़ सुथरे रहा करो, रोज़ कपड़े बदलो, रोज़ नहाओ, अपने बाल ठीक करवाओ, खुशबू लगाओ, मिसवाक करो, अपनी पूरी सफाई का पूरा ख्याल रखो। अब वो आया तो उसके बाल भी अजीब से थे, कपड़े भी ऐसे ही थे, अजीब सा पता नहीं क्या बना हुआ था वो। उसको ये हुक्म दिया कि तुमने ये करना है और दोनों को कहा कि चंद दिन बाद आना। चंद दिन बाद पता लगा कि जब खाविद ने साफ़ सुथरा रहना शुरू कर दिया तो बीवी कहती है मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी और बात की, दोबारा आई नहीं हो। एक और बात ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए, मिसवाक आपने देखी होगी, अल्लाह हमें इस्तेमाल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। ये मिसवाक का इस्तेमाल अज़्ज़वाजी ज़िंदगी के लिए बड़ी खैर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल के मर्दों ने मिसवाक करना छोड़ दी थी तो उसकी बेबरकती की वजह से बनी इसराइल की औरतें ज़िना में मुलव्विस हो गई थी। तो जब खाविंद खुद साफ़ सुथरा रहेगा, अब उसके मुंह से सिगरेट की बू आ रही हो, पान की बदबू आ रही हो, मिसवाक और टूथब्रश वगैरह की आदत ही ना हो, अब मुंह से बदबू आ रही है, बीवी से चाहता है कि वो तैयार हो और ये खुद ऐसे रहेगा, तो बात तो दो तरफा है ना। तो दोनों एक दूसरे के लिए बने और सवरें। पसंदीदगी का मेयार, दोनों मियाँ बीवी के लिए पसंदीदगी का मेयार फैशन ना हो, यूट्यूब की कोई वीडियो ना हो, कोई फाहिशा औरत या कोई फाहिश मर्द ना हो। कोई इंडियन मूवी को देख के हमने कोई पसंदीदगी का मेयार नहीं बनाना। हमारे लिए पसंदीदगी का मेयार अल्लाह और उसके रसूल का बनाया हुआ दीन हो, फिर मोहब्बतें बढ़ेंगी। जब खाविंद इधर उधर हराम औरतों को देखते नहीं कि इधर उधर औरतें देखता है, हराम नज़रें डालता है, वो चाहता है कि बीवी से भी वही कुछ, लिबास भी वैसा हो, हरकतें भी वैसे ही हों। ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि खाविंद को आदत है वीडियोस देखने की, हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या इससे भी ज़्यादा कोई गलीज़ चीज़ हो, वहाँ वो देख देख कर अपनी बीवी को भी वैसा बनाना चाहता है। ये तबाही का दरवाज़ा खोलने की मानंद है। तो हमारी पसंदीदगी का मेयार अल्लाह का दीन हो, फिर ये मोहब्बतें बढ़ेंगी।
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।